हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में और जिस तरीके से अभी बिटकॉइन में एंड अल्टरनेटिव कॉइन्स में डंप आ रहा है, उसके हिसाब से क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, किन चीजों पे हमारा फोकस रहना चाहिए और क्या हो सकता है अगर ये कंटिन्यू रहता है इस तरीके से। सबसे पहले मैं ये ईएमआईज हटा दे रहा हूँ यहाँ से एंड जो भी चीजें हैं क्वाइट इजी एंड इन सिंपल लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे अभी बेसिकली ट्रेंड बेस फिबोनाची का सपोर्ट लूंगा टू अंडरस्टैंड द एरियाज दैट आई नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर। सो अगर मैं यहाँ से ट्रेंड बेस फिबोनाची लेता हूँ, नाउ पीपल में आस्क कि कौन सा जोन आप पकड़ोगे और क्या बेसिस पे पकड़ते हो। तो देखिए, जब ट्रेंड बेस फिबोनाची ले रहा हूं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ट्रेंड कौन सा है। इज इट एन अपवर्ड ट्रेंड और इज इट अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर आपको दोनों लेना है, आप दोनों ट्रेंड के हिसाब से भी कर सकते हो। करंटली जो सिनेरियो मेरे सामने है, आई जस्ट शट डाउन वीपीवीआर एज वेल। तो दैट इज अ बेरिश ट्रेंड। इफ आई हैव टू सी, तो ये एक बेरिश ट्रेंड है। तो मतलब क्या बनता है कि मार्केट में आप पहला जो लेग लोगे वो आप ऊपर से लेते हो। दूसरा लेग जो आप लोगे, मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूं, दूसरा जो लेग लोगे आप वो बॉटम लेग लोगे और उसके बाद जो रीसेंट हाई बना होगा, इसके पहले वाला, इसके आगे वाला हाई इसलिए नहीं लिया बिकॉज ये हाई ऊपर था और ये हाई नीचे था। दैट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस एरिया इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर मी एंड आई हैव मार्क्ड दिस एरिया एज जीरो। मतलब $2,915 का जो एरिया है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं मार्केट में क्या चीजें हो सकती है। देखिए, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू सपोर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे वैल्यू सपोर्ट्स रहते हैं या फिर प्राइस सपोर्ट्स रहते हैं या बहुत सारे प्राइस एक्शंस होते हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिला था, दैट वाज दिस पर्टिकुलर एरिया। यहां पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो मैं यहां देख सकता हूं पुरानी पीछे की कैंडल्स में कि किस तरीके से दिस एरिया वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट। सो दिस एरिया, इसको अगर मैं मार्क कर देता हूं विथ से ग्रीन कलर और अ वाइट कलर, एंड इसको मैं लाइन को थोड़ा सा डॉटेड लाइन में थोड़ा ब्रॉड कर देता हूं, तो दिस एरिया इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, मार्केट में हमने कल देखा कि जिस तरीके से, इनफैक्ट आज रात को भी डंप आ रहा था, तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न था। नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। कहां पे रीटेस्ट दिख रहा है सर? हमें तो नहीं दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। एंड एज यू कैन सी 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट लिया। जो रेगुलरली डिस्कॉर्ड में फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा, मालवी भाई ने कहा था कि देखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है किसी भी स्विंग का तो उसमें वॉल्यूम आती है। ये एक स्विंग का ब्रेकआउट था। ये जो प्रीवियस इसका एक स्विंग था, इस स्विंग का ब्रेकआउट था। मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये जो स्विंग मैंने मार्क किए, इसका ब्रेकआउट था और हमें 100% यहाँ पे वॉल्यूम मिली। मार्केट आया, रीटेस्ट कर रहा है और अभी नीचे आ रहा है। अभी मार्केट कहां तक आ सकता है और क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? देखिए, अगला सपोर्ट क्लियर कट एज पर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची इज 1881 का सपोर्ट। उससे पहले क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? मार्केट को अगर जाना होगा तो ऊपर जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची अभी हमारे पास जो सपोर्ट है, दैट इज दिस एरिया ऑफ 1881। अगर उससे नीचे आता है तो मार्केट कितना लेवल नीचे आ सकता है? देखिए, मैंने एक बिड लगा के रखी है 1852 के एरिया पे। उसका रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो मैंने एक बिड लगा के रखी है वो लगा के रखी है लगभग $1700 पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से डबल बॉटम बन जाएगा और डबल बॉटम इज अ रिवर्सल साइन और मार्केट को ये ऊपर ले जा सकता है। बट ये डबल बॉटम नहीं होगा, ये ट्रिपल बॉटम होगा। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और यहाँ पे तीसरा टेस्ट हो सकता है। बेरिश सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे हमने हायर हाई तो बनाया था, लेकिन एक तरीके से हमने अब लोअर लो बना लिए हैं। 4 घंटे के चार्ट में हम लोअर लो बना चुके हैं। 12 घंटे के चार्ट में क्या सीन है, 12 घंटा देख लेते हैं। 12 घंटे के चार्ट में भी हमने लोअर लो बना लिया है। ऑल्दो एक हायर हाई है बट एक लो बन चुका है। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है
तो आपको एक पैसिव वॉल्यूम आते हुए दिख सकती है बिफोर द मार्केट हिट्स एन एरिया ऑफ अराउंड 1630 और द लोअर जोन्स। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये वाला जो स्विंग है ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो ये जो मैंने स्विंग बनाया है, ये वाला स्विंग ब्रेक होगा और आपको 110% यहाँ पे वॉल्यूम आते दिखेगी एंड मार्केट आ सकता है, अगर ट्रेंड बेस फिबोनाची के हिसाब से बात करें तो 1250 के आसपास। लेकिन अगर अपने लेवल्स प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो मार्केट अलग अलग लेवल्स पे आ सकता है। सॉरी, ये क्या हो गया? यस, तो अलग अलग लेवल्स पे आ सकता है। नाउ उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स ऑफ सपोर्ट रहने वाले हैं, बहुत सारे लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। जैसे 1200 के पहले आप ये एरिया ले सकते हैं, 1444 का एरिया ले सकते हैं, यहाँ पे ये एरिया आप ले सकते हैं। दो बार यहाँ पे सपोर्ट मिला है, एक और बार ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है, दैट इज अराउंड $1518 का ये एक एरिया रह सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा हो, वो एरिया अपने को मॉनिटर करना है। अभी हम कौन से ट्रेंड में? 110% हम एक बेरिश ट्रेंड में है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हायर हाई बने हैं, सॉरी लोअर हाई बने हैं एंड लोअर लो बने हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं ये लास्ट टाइम जब लो ब्रेक हुआ था, मार्केट किस तरीके से टू अ जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली $1200 के आसपास आ गया था, इफ आई एम करेक्ट। यस, $1300 के आसपास आसपास आ गया था बिफोर इट स्टार्टेड रनिंग। एंड यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था उस समय ये जो आया था दैट वाज अराउंड $1510। तो इस चीज से अपनी ट्रेडिंग में जब भी आप कर रहे हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, ग्रेट। अगर आप एक शॉर्ट टर्म, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या हॉडलर हैं तो ग्रेट। लेकिन अब अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि अपने स्टॉप्स लगा के रखें इन केस योर ट्रेड स्टार्ट्स रनिंग इन अ लॉस। लॉस को ज्यादा बढ़ाएं नहीं और क्वांटिटी अभी इस समय संभाल के रखें। ओके, नाउ इसके साथ अगर हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, तो बिटकॉइन का चार्ट हमें क्या बता रहा है? सो हियर इज माय बिटकॉइन का चार्ट एंड बिटकॉइन का चार्ट हमें बता रहा है। देखिए, मैंने कल आपसे जब बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रेंड लाइन इसके ऊपर भी बन सकती है जो हमें रेजिस्टेंस दिखा रही होगी। आप देख पा रहे हैं ये टच हुए हैं, डेली में ये टच हुआ है, ये टच हुआ है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम किया है। डेफिनेटली अगर आपको अगर ये बनाना है, इसी का मैंने क्लोन लेके इसको बनाया है। जो व्हाइट लाइन बनी है ये इसी का क्लोन है और नीचे वाला इसका क्लोन है। तो अगर नीचे भी ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो हमें देखना है ये जो नीचे वाला जोन है दैट इज $28,137, ये क्या वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छी चीज ये है कि अभी तक हम उस ट्रायंगल के अंदर नहीं आए हैं, दैट वाज दिस एरिया। अगर मेरे को आपको पेंट करके इसको दिखाना पड़े तो ये हम इस एरिया में अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा है कि हम अभी तक इसके अंदर नहीं आए। अगर इसके अंदर एक बार प्राइजेस आना स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर कैंडल्स इसके अंदर आना स्टार्ट होती है, फिर अगेन ऐसा हो सकता है ये स्क्वीज होगा एंड मे बी बाय 27 जुलाई, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा क्लियर कट की, या तो मार्केट ऊपर जाएगा। बिकॉज इस समय बिटकॉइन जो है वो अटका हुआ है विद इन टू रेंज, दैट इज अराउंड 30,000 से 40,000 के जोन में। तो काफी समय से ये चल रहा है। ये मार्केट गया था 40,000 जोन आसपास और ये जो नीचे आया था दैट वाज 28,000 समथिंग। आई वुड कंसिडर दिस एज $30,000 ओनली, बिकॉज यहाँ पे हमें बस विक्स देखने के लिए मिलती। प्रॉपर बॉडीज जो थी वो 30 एंड 31,000 के आसपास थी। सो काफी समय से चल रहा है। प्लस ये साइडवेज एक्शन है। अगर मेरे को आपको साइडवेज एक्शन भी बताना पड़े तो ये एक तरीके से पैरेलल चैनल, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड मैग्नेट ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं आप लोग, ये एक पैरेलल चैनल है। मैं वीपीवीआर हाइड कर देता हूं ताकि प्रॉपर्ली दिखे। मार्केट प्राइसेस अभी इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करता है, पहली चीज हम ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। वेट करिएगा क्या होता है। फॉलिंग वेज जनरली एक बुलिश पैटर्न होता है, बट आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज 70% ऑफ द टाइम ये ऊपर की तरफ जाएगा, 30% ऑफ द टाइम ये नीचे की तरफ आएगा। कोई भी ट्रेडिंग में कोई आपको ये नहीं बता सकता विथ गारंटी एंड वारंटी कि मार्केट नीचे आएगा या ऊपर आएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट नो वन कैन टेल यू। इफ समवन इज डूइंग दैट, बेसिकली ही इज प्लेइंग विथ यू एंड योर इमोशंस, नथिंग एल्स। सो
कीप दिस इन माइंड कि अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, लॉन्ग हिट नहीं किया, हेज मोड ऑन है, तो आप उसके साथ शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गेट अ clarity, you get a confirmation that yes you have opened a wrong trade and you want to cover your losses. लॉसेस कवर के बारे में इतना सा आपसे कहूंगा, कभी भी मोटी अमाउंट को छोटे अमाउंट से रिकवर नहीं किया जाता है, और हड़बड़ी में तो एकदम भी नहीं रिकवर किया जाता है, क्योंकि जो छोटा आप लेके बैठते हो वो भी गायब हो जाता है। 10 दिन ट्रेड नहीं की कोई बात नहीं, एक दिन ट्रेड करिएगा सब रिकवर कर लीजिएगा, लेकिन एक अच्छी ट्रेड के लिए वेट करिए। तो अभी मार्केट चल रहा है $32,568 पे, और अगर हम अपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अगर निकाल लेते हैं, तो हमने कल रेजिस्टेंस फेस किया था 21 का एंड 13 का। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको बेसिकली हमारे डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था और डिस्कॉर्ड पे जब बात कर रहा था, तो मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने को जिन जिन लेवल्स का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 हमें देखने के लिए मिला। साथ ही साथ वहां पे है मूविंग एवरेज 300 का रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली टू द पॉइंट। मूविंग एवरेज 300 आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट हुआ, मार्केट नीचे आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम के साथ हम मार्केट में मूविंग एवरेज 300 को क्रॉस करें ऊपर की तरफ। क्यों ले रहा हूं मूविंग एवरेज 300? क्योंकि दो बार मूविंग एवरेज 300 ने अच्छा सपोर्ट दिया था, प्राइसेस नीचे आए लेकिन बहुत तेजी के साथ रिकवर कर गए थे। बट अगर मूविंग एवरेज 300 इसी तरीके से प्राइसेस इसके नीचे रहते हैं, तो वी हैव टू से दैट यस वी कैन रन बेरिश मे बी फॉर 2 to 3 years बैक अगेन। ओवरऑल अभी मैं बुलिश हूं, मैं इतना ज्यादा अभी तक बेरिश नहीं हुआ हूं। टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन कहां तक, किन लेवल्स तक हम देख सकते हैं, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको ये कहां तक दिख रहा है, या सुदर्शन भाई आपको क्या लगता है मार्केट कहां तक जा सकता है, 28,000 या 30,000 का जोन बॉस अगर ब्रेक होता है 25,000 जा सकता है, एंड उसके बाद $19,666 का सपोर्ट मिल सकता है। बीपीवीआर में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये सीधा $14,000 का आपको सपोर्ट दिखाने वाला है, एंड विच इज क्वाइट पॉसिबल। ऐसी कोई बात नहीं है क्रिप्टो करेंसीज में कि वो नीचे की तरफ नहीं आ सकती है। मार्केट में आपको नीचे की तरफ ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत लंबा और ड्रॉप दिखा सकती है। सो यहाँ पे भी अगर हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाते हैं, और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची हम लगा रहे हैं, दिस वाज द लो विच इज नॉट ब्रोकन एज ऑफ नाउ। वन सेक, दिस लो इज अराउंड 28,850, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन देखेंगे तो वहां पे हमें कुछ सपोर्ट्स मिल चुके हैं। सो इंस्टेड वी आर गोइंग टू गो फॉर, आई जस्ट रिमूव द ईएमएज राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ पे ये वाला सपोर्ट तो ब्रेक होता हुआ एक बार टच होते हुए दिख गया। इनफैक्ट ये 29,000 समथिंग का भी ब्रेक हो चुका है। इससे नीचे का कौन सा है? इससे नीचे का ये जोन है जो अभी तक टच नहीं हुआ है, $25,850 का। देखिए दो चीजें अपने कर सकते हैं यहाँ पे, या तो $25,850 से ले सकते हैं। अगर हम यहां से लेते हैं, आई जस्ट जूम इन अ बिट, जूम इन अ बिट, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ आज। ओके, ये अगर एरिया लेते हैं, क्योंकि ये लो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ये मैंने लो पकड़ा, दिस वाज माय हाई, आई एम होल्डिंग द विग्स ओनली, एंड द lowest area that I have seen as of now is this area. So you can see the area of resistance, $28,805 is going to act as a good support, and the resistance is again going to be 37,471। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एज पर डेली बता रहा हूँ, इसलिए बीच के जो रेजिस्टेंस है वो नहीं दिख रहे हैं। नाउ इन केस आई हैव टू डू द रिवर्स ऑफ इट, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया हमने डाउन ट्रेंड देख लिया है, अब मार्केट नीचे ही आएगा, तो किन लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए और कैसे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से समझा जाए। एक है कि हम यहां से पकड़ सकते हैं, दूसरा है हम यहां से पकड़ सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप कोई भी पकड़ना चाहें, अगर इसको पकड़ते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर है, आपके पास सपोर्ट्स आ रहे हैं, बट जो ये विग्स आ रही हैं ये आपको क्लियर नहीं कर पा रही है नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कुछ ऐसा कर लीजिएगा। वन सेक, ये तो अलग ही केकड़ा बन गया। ओके,
नाउ यू हैव अ क्लियर रेजिस्टेंस इन योर हेड। आप देखेंगे कि विग्स ऊपर की तरफ गई है बट रेजिस्टेंस ने अपना कमाल दिखाया है। यहाँ पे हमें सपोर्ट्स कहाँ पे मिल रहा है? अभी $30,061 पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। उससे पहले एक जो सपोर्ट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया पे आपको सपोर्ट दिखेगा, बिकॉज दिस एरिया हैज एक्टेड एज अ good support and a resistance in the past. So this area is going to show you some support right now. So if I have to take a horizontal line out here, dotted line, तो आपको यहाँ पे कुछ supports देखने के लिए मिल सकता है before market flushes down or flushes up. Again sideways momentum है, देखते हैं क्या होता है. So that is all from my side guys, and I'll see you very soon. होपफुली मार्केट अगर हमारे राइजिंग वेज के अंदर ज्यादा टाइम नहीं टिकता है तो हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता है प्लीज गो विद द ट्रेंड। डोंट अज्यूम फिगर्स एंड रन अकॉर्डिंगली। आप अज्यूम करके मत चलिएगा कि अरे मार्केट ओवरऑल तो बुलिश ही जाएगा, चलो मैं लॉस लेके बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा। छोटे मोटे लॉस में अगर आप उसे स्टॉप लॉस लगा के रिकवर होके निकल सकते हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड बेस्ट लीजिएगा और उसमें आप अपना मुनाफा कमाइएगा। Whatever I have said in this video is completely my opinion, my views on how I feel this market is going to respond to the prices in the near future. I'm not responsible for any profit or any loss that you book from this market. You're wholly and solely responsible for each and every action that you take and the consequences or the profits that you book from this market. But that's it. Thank you everyone, and Discord का link description में है, definitely join in कर लीजिएगा। रात के 10-11 बजे हम डिस्कशंस करते हैं तो उस समय हमारा डिस्कशन ऑन रहेगा। कभी कभार लेट हो जाता है, 11:30 12:30 भी हो जाती है। तो अगर आप उस समय फ्री रहते हैं तो आप डेफिनेटली आ जाइएगा। वैसे रिकॉर्डेड सब कुछ चलता है, तो आप अगर मिस आउट कर रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। विद दैट सेड, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।